+10। तो हमारे पास उदाहरण नंबर 15 है। कह रहा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x द्वारा परिभाषित महत्तम पूर्णांक फलन के असंतत के समस्त बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। जहाँ पे हमारा ये जो x है इसको बोलते हैं महत्तम फलन या महत्तम पूर्णांक फलन। ये जो बताता है या कहता है कि उस महत्तम पूर्णांक को प्रकट करता है जो x से कम या उसके बराबर है। यहाँ पे हमें इसकी परिभाषा भी दे दी है कि ये जो x है या तो x से कम होगा या तो उसके बराबर होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अगर x बराबर हम 4.5 यानी 4.5 ले लें तो इसका जो महत्तम पूर्णांक फलन होगा उसका मान होगा 4। अब यहाँ पे हमने 4.5 लिया, या तो इससे कम होगा या तो इसके बराबर होगा। अगर x बराबर हम 4 ले लेते हैं केवल, तो इसका जो महत्तम पूर्णांक फलन होगा वो 4 के बराबर ही होगा। अगर x बराबर हम 6 ले लेते हैं तो इसका महत्तम पूर्णांक फलन क्या होगा, 6 ही होगा। अगर इसका महत्तम पूर्णांक फलन हम लेते हैं 6.1 तो ये हो जाएगा 6.1 का महत्तम पूर्णांक फलन क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, या तो x होगा या तो x से कम कोई संख्या होगी। अगर x बराबर हम 4.5 लेते हैं तो इससे कम ही हमें प्राप्त होगा। अगर यहाँ पे जैसे हम ले लेते हैं 17.9 तो 17.9 इसको हम केवल 17 लिखेंगे, यानी इससे कम। अब 17.9 से कम क्या होगा, कौन सा पूर्णांक होगा, इसके बाईं तरफ वाला पूर्णांक कौन सा होगा, 17। तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। तो ये जो महत्तम पूर्णांक फलन होता है इसी तरह से परिभाषित होता है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर x बराबर हम 0.2 ले लेते हैं, 0.2 ले लेते हैं तो इसका जो महत्तम पूर्णांक फलन होगा क्या होगा, 0.2। तो आप कहेंगे 0 आएगा, क्योंकि यहाँ से हमने जान लिया 4.5 से 4 आ रहा था, 4 एक पूर्णांक है तो यह 4 आ रहा था। 6.1 में 6 आ रहा था। यह हमेशा इससे कम होगा या फिर इसके बराबर होगा। इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ से 0.2 के लिए क्या होगा, 0 होगा। तो 0.2 कहाँ पे होगा, जैसे यहाँ पे देखिए एक वास्तविक संख्या रेखा है, यहाँ पे मान लेते हैं 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है। तो 0.2 कहीं यहीं होगा, यहीं कहीं होगा यहाँ पे। तो ये किन दो पूर्णांकों के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको 0 के बराबर x का मान अगर हम 0 के बराबर या उससे बड़ा लेते हैं और 1 के बीच में रखते हैं, यानी 0 और 1 के बीच में कोई पूर्णांक ले लेते हैं, कोई संख्या लेते हैं। 0 और 1 के बीच में कोई पूर्णांक तो होगा नहीं, कोई संख्या ले लेते हैं और 0 के बराबर कर देते हैं, तो जो फलन का मान होगा, तो यहाँ पे जो महत्तम पूर्णांक फलन का मान होगा वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा। कैसे होगा, यहाँ पे 0 और 1 के बीच में देखिए, 0 और 1 के बीच में या तो हम 0 ले लेते हैं, यहाँ पे हम 0 ले रहे हैं, x बराबर कोई 0 ले लेते हैं, तो 0 का जो महत्तम पूर्णांक फलन होगा वो 0 होगा। और 0 से बड़ी कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 0.1, इसके लिए भी जो महत्तम पूर्णांक फलन होगा क्या होगा, 1 होगा। और बड़ी संख्या ले लेते हैं, अब 1 तो हम लेंगे नहीं, 1 से छोटी संख्या होगी, 1 से छोटी क्या हो सकती है, 0.99 यही होगा। इसका जो महत्तम पूर्णांक फलन होगा वो होगा 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, 0 और 1 के बीच में जब भी x का मान कोई लेते हैं और उसका जो महत्तम पूर्णांक फलन लेते हैं तो वह सदैव किस पे जाता है, 0 पे जाता है। इतना आपको समझ में आया। अब आगे देखिए, और जब यहाँ पे देखिए, जब 1 और 2 के बीच में कोई x का मान लेते हैं, x का मान 1 या 1 और 2 के बीच में लेते हैं, जैसे 1 हो गया और 2 के बीच, या तो 1 होगा या फिर 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, तब इसका जो महत्तम पूर्णांक फलन, अब 1 यहाँ है और 2 यहाँ है, या तो 1 लेंगे, अगर 1 लेंगे तो इसका मान 1 होगा। 1 से बड़ी कोई संख्या लेंगे, 1.2 ले लेते हैं तो इसका मान क्या होगा, 1 ही होगा। 1 से बड़ी और कोई संख्या लेते हैं, 1.3 लेते हैं तो इसका मान भी 1 होगा।
तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पे देखिए इसका जो महत्तम पूर्णांक फलन होगा, जब भी हम 1 और 2 के बीच में या फिर 1 लेते हैं x का मान, तो यह सदैव कहाँ पे जाता है, यह 1 पे जाता है। इसी तरह से अगर हम 2 लेंगे x का मान और 2 से बड़ा लेंगे और 3 से छोटा ले लेंगे, तो यह कहाँ पे जाएगा, यह सदैव 2 पे जाएगा। तो इसी तरह से अगर 3 या 3 से बड़ा x का मान लेते हैं और 4 से छोटा, तो इसका मान कहाँ पे जाएगा, इसका मान हमेशा 3 पे जाएगा। तो अब देखिए इसका ग्राफ बना लेते हैं। इसका ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए जब हम 0 या 1 के बीच, 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी, यहाँ पे 0 होगा हमारा x का मान। जब भी हम 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी ले लेते हैं कोई भी संख्या, तो y बराबर हमारा क्या आ रहा था, 0। तो 0 जब ले रहे थे तो 0 आ रहा था, तो 0 का मान 0 तो यही होगा, ये हमारा x अक्ष। अब यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं। यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, -5, ये हो जाएगा +1 +2 +3, और यहाँ पे -1 -2 -3 और -4। तो यहाँ पे देखिए x बराबर जब 0 ले रहे थे तो 0 आ रहा था। यहाँ पे देख लीजिए x से बड़ी कोई संख्या ले रहे थे तब भी 0 आ रहा था। x से छोटी, 1 से छोटी कोई भी, मतलब 0 और 1 के बीच में कोई भी संख्या और 0 ले रहे थे, यानी इन सभी संख्याओं के लिए हमारा जो फलन का मान आ रहा था, कितना आ रहा था, हम 1 तो नहीं ले रहे थे यहाँ पे, तो उन सब के लिए जो फलन का मान आ रहा था, क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। और यहाँ पे देखिए जब 1 ले रहे थे तो फलन का मान कितना आ रहा था, 1, यानी 1, x बराबर 1 और y बराबर 1, तो यहाँ पे कहीं होगा। इतना समझ में आया। और जब x का मान 1 से बड़ा लेंगे, यानी यहाँ पे कोई मान लेंगे, तो उसके लिए भी इसका मान कितना आ रहा था, 1, तो यहाँ पे कहीं होगा। इसके लिए कितना मान यहाँ पे कहीं होगा, यानी किसी भी वास्तविक संख्या के लिए यहाँ पे 2 नहीं ले रहे थे तो 2 पे यहाँ पे गोला कर देंगे, हालो सर्कल, तो उसके लिए मान हमारा हमेशा, यानी 1.1, 1.2, 1.3 के 1.9, इन सभी संख्याओं के लिए हमारा मान क्या आ रहा था, 1, तो इसलिए सीधी रेखा बन गई। अब 2 से बड़ी कोई संख्या ले रहे थे, 2 ले रहे थे तो कितना आ रहा था, 2, ये 2 है हमारा। 2 ले रहे थे x बराबर, तो ये y का मान कितना आ रहा था, 2, तो यहाँ पे और यहाँ पे जब मिलाएंगे तो यहाँ पे आएगा। और 2.1 के लिए भी हमारा मान क्या आ रहा था, यहाँ पे 2.3, 2.4, 2, इसी तरह किसी भी वास्तविक संख्या के लिए जो कि 3 से छोटी है और 2 से बड़ी है, उसके लिए क्या होगा, हमेशा सदैव मान 2 ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3। इसी तरह इसके लिए 3 के लिए 3 आएगा। ये समझ में आया आपको। अब इसी तरह सेम नीचे भी बनता है। तो जब x का मान -1 और 0 के बीच में होगा, तो 0 और -1 के बीच में होगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका ग्राफ ऐसे बन रहा होगा, ऐसे बन रहा होगा। इसी तरह से ये ग्राफ बन रहा। तो हमने यहाँ पे ही देखा हमने जो महत्तम पूर्णांक फलन है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अभी तक तो हमने महत्तम पूर्णांक फलन को समझा है, जाना है और उसका ग्राफ बनाया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब कह रहा है कि अब पहले यहाँ पे देख लीजिए यह किन किन बिंदुओं पर परिभाषित है। यह 0 पर परिभाषित है, 1 पर इसका मान 1 है, 2 पर, यह सभी पूर्णांकों के लिए परिभाषित है, यह सभी पूर्णांकों के लिए परिभाषित है। तो यहाँ से हम पहले क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए पूर्णांक ये सभी संख्याएं, लेकिन ये जो फलन है
ये जो फलन है ये छोटी से छोटी यानी इन सभी जो पूर्णांक नहीं उन सभी फलन के लिए इसका मान भी परिभाषित है। तो सबसे पहले हम पूर्णांकों पर देखेंगे। तो जब मान लेते हैं माना c कोई पूर्णांक है, माना c कोई पूर्णांक है जिस पर फलन परिभाषित है। जिस पर फलन परिभाषित है, क्योंकि यह 0 पर परिभाषित है, 1 पर इसका मान 1, 2 पर 2 पर, तभी पूर्णांकों के लिए फलन परिभाषित है। तो सबसे पहले हम पूर्णांकों के लिए चेक कर लेते हैं, फिर जो पूर्णांक संख्याएं नहीं है जैसे -5 और -4 के बीच की संख्या है, ये सभी संख्या है ये जो सभी पूर्णांकों के बीच की संख्या की बात करते हैं, जो कि पूर्णांक नहीं उन सभी संख्याओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम पूर्णांकों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पूर्णांक नहीं है उसके लिए, तो जब कोई संख्या पूर्णांक नहीं है तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फलन का उस बिंदु पर मान निकालेंगे। तो x बराबर c पर f ऑफ x का जो मान होगा ये कुछ इस तरह से होता है। तो x बराबर c पर जो फलन का मान होगा यहाँ पे देखिए जब रखेंगे f ऑफ c तो ये हो जाएगा c, और c यानी कोई पूर्णांक है तो पूर्णांक का मापांक फलन क्या होता है, c ही होता है। इतना आपको समझ में है। अब हम लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x, x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x, और f ऑफ x हमारा क्या है, ये मापांक फलन x। तो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू c माइनस x। अब यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पे है, ये हमारा x है, ये वास्तविक संख्या रेखा है। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो हम बाईं तरफ से अप्रोच करते हैं, और जब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो दाहिनी तरफ से। तो जब हम बाईं तरफ की लिमिट निकाल रहे हैं तो x से छोटी कोई ना कोई संख्या होगी जो कि x के बराबर नहीं होगी। तो जब x से छोटी कोई संख्या होगी, मान लीजिए ये x है, x से छोटी कोई संख्या होगी तो जाहिर सी बात x-1 वाली कोई पूर्णांक होगी और दशमलव में होगी। जैसे मान लेते हैं ये 5 है और 5 से छोटी कोई संख्या रही होगी जो कि 5.999999 करके होगी, जो कि x के एकदम करीब होगी। अगर आपने लिमिट की परिभाषा पढ़ी होगी तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो कि उस पूर्णांक के बराबर तो नहीं होगी। इतना आपको समझ में आया। अगर इस पूर्णांक के बराबर नहीं है और हम इस तरफ से लिमिट लगा रहे हैं तो इस फलन का जो 9999 करके है, इसका जो मापांक फलन होगा वो कहाँ पे जाएगा आप बताइए। ये पूर्णांक पे जाएगा, इस पूर्णांक पे जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 4। और जब इस तरफ से लिमिट लगाएंगे दाहिनी तरफ से तो ये कुछ इस तरह से होगा, 5.00001 करके इस तरह का कोई पूर्णांक होगा। जब इस पर महत्तम पूर्णांक फलन लगाएंगे तो इसका लिमिट जो आएगा यानी महत्तम पूर्णांक का मान जो आएगा वो 5 आएगा। ये कुछ इस तरह से परिभाषित है। तो यहाँ पे जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x-1 टाइप का कोई संख्या आएगी, जो कि यहाँ पे अगर 5 माना था तो यहाँ पे 4 आ रहा था। और जब लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f ऑफ x निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू c प्लस मापांक फलन x, महत्तम पूर्णांक फलन सॉरी, तो ये कहाँ पे जाएगा, x+1 पे जाएगा। तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट यहाँ पे जब रखेंगे तो x+1 टाइप के, जैसे यहाँ पे हमने आपको दिखाया था ये 5 है तो 5 पर ही आएगा, तो 5 पर ही आ रहा था। लेकिन जब लेफ्ट हैंड निकाली तो इससे एक कम आ गया, तो यहाँ पे हमने एक कम लिख दिया। तो राइट हैंड लिमिट जो हमारी आई तो वही संख्या आ गई, लेकिन जो लेफ्ट हैंड लिमिट है x-1 उससे एक कम आ गया, उससे जो पूर्णांक आया एक कम आ गया।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये आपको समझ में आए? तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो दिया हुआ फलन है, जो एफ ऑफ एक्स है, सभी पूर्णांकों के लिए जो क्या है, संतत नहीं है, पूर्णांकों के लिए संतत नहीं है। अब हमने यहाँ पे माना था जो पूर्णांक है उन सभी संख्याओं के लिए, अब हम उन सभी संख्याओं की बात करेंगे जो पूर्णांक नहीं है। तो चलिए अब उसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, अब हम मान लेंगे कि माना C एक वास्तविक संख्या है, जो किसी पूर्णांक के बराबर नहीं है, किसी पूर्णांक के बराबर नहीं है। C एक वास्तविक संख्या है जो किसी पूर्णांक के बराबर नहीं है। तो अब इस पे जैसे जो लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू C माइनस f ऑफ x, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू C माइनस f ऑफ x। हमारा क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन x है, और C हमारा क्या है, कोई पूर्णांक संख्या है ही नहीं। तो यहाँ पे हम जब लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा C। अब चूँकि ये जो है हमारा कोई संख्या है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए 4.9 हो गया, इस पे जब हम महत्तम पूर्णांक फलन लगाएंगे तो ये कहाँ पे जाएगा, 4 पे जाएगा। अब हमने C बराबर क्या मान लिया, 4.9, तो ये हमारा 4 पे जा रहा है जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लगाया। तो इससे किसी बाईं तरफ कोई भी संख्या बाईं तरफ होगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे तो बाईं तरफ से अप्रोच करेंगे, तब भी ये 9 पॉइंट यानी 4.8 पॉइंट कुछ समथिंग हो गए तो भी ये जाएगा 999, ऐसे करके कोई संख्या होगी जो अप्रोच करेगी इस तरफ, यानी किस तरफ, 4.9 की तरफ। तो भी ये कहाँ पे जा रहा है, 4.8 पे जा रहा है, 4.8 पे, तब भी इसका जो महत्तम पूर्णांक फलन का मान होगा ये भी 4 ही होगा। और इसी तरह से जब हम राइट हैंड साइड से जब अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे 4.919001 से अप्रोच करेंगे तो भी ये कहाँ पे जाएगा, 4 पे ही जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पे देखिए, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू C प्लस f ऑफ x, ये कहाँ पे जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू C प्लस, जब इस पे लगाएंगे लिमिट तो C पे, तो भी ये कहाँ पे जाएगा, उसी पूर्णांक पे जाएगा, क्योंकि 4.9 ही हमने लिया था। तो जब बाईं तरफ से अप्रोच करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4.9 है, इस तरफ से अप्रोच करेंगे तो भी ये, इस पे महत्तम पूर्णांक लगाएंगे तो भी ये 4 पे जाएगा, अगर इस तरफ से लगाएंगे लिमिट तो भी ये 4 पे ही जाएगा। तो यहाँ से और x बराबर C पर f ऑफ C जो हमारा होगा C, वो भी कहाँ पे जाएगा। अब जैसे हमने 4.9 लिया था, तो इस पे जब महत्तम पूर्णांक फलन लगाएंगे तो ये कहाँ पे जाएगा, 4 पे जाएगा, यानी कहाँ पे जाएगा, C पे जाएगा। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का जो मान है वो क्या आया, तीनों समान आया। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ C। इतना आपको समझ में आया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ C। अगर तीनों समान हो गया तो हम कहेंगे x बराबर C पर f ऑफ x हमारा क्या है, संतत है। अतः यह किसी भी वास्तविक संख्या के लिए संतत है जो कि पूर्णांक नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारा फलन f ऑफ x है वह पूर्णांकों को छोड़, यानी किसी भी वास्तविक संख्या
के लिए संतत है जो कि पूर्णांक नहीं है। किसी भी वास्तविक संख्या के लिए संतत है जो कि पूर्णांक नहीं है, जो कि पूर्णांक नहीं है। f(x) हमारा किसी भी वास्तविक संख्या के लिए संतत है जो कि पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जो यह उन सभी बिंदुओं पर फलन हमारा संतत है जो कि पूर्णांक नहीं है। और यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें जो पता चलता है, यहाँ से हमें पता चलता है कि यह फलन हमारा किसी भी पूर्णांक पर संतत नहीं है। तो हमें क्या यहाँ से जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो क्या पता चलता है कि जो हमारा महत्तम पूर्णांक फलन होता है वह सभी पूर्णांकों पर क्या होता है, असंतत होता है, और उन सभी संख्याओं पर संतत होता है जो कि पूर्णांक नहीं है। जैसे 1.2, 1.3, 3/4, 5/4, 9/16, इन सभी संख्याओं पर क्या है, संतत है। तो यहाँ से हमने असंतत के बिंदु क्या निकाले, असंतत के बिंदु क्या हैं, असंतत के बिंदु हैं सभी इंटीजर, सभी पूर्णांक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा।